पहला गाना कौन सा गाया था स्टेज पे? प्रेस क्लब का गाना था, प्रेस क्लब में था। इस्लामाबाद या लाहौर? नहीं, लाहौर था। लाहौर तो फिर मैं ही बुलाया था तुम। बस वही था, मैं बीड़ी जलाई ले आपको तो हाँ, फिर तो पता मैंने है। तो बुलाया था। आपका डेब्यू तो मेरे हाथ में हाँ हुआ। बिल्कुल आपके हाथ में। कमाल है, बता ही नहीं रही। महफिल में कैसे कह दे किसी थे। 2 साल बाद आप आई पाकिस्तान, तो कैसा लगा लाहौर आपको? मेरा दिल कर रहा था कि मैं बाइक पे बैठूं, और मैंने ये भी उनसे पूछा कि अगर इधर तांगा है तो मैं उधर भी बैठना चाहती हूँ। वाह, देखो अपनी हमारा कल्चर, हमारी जो सखाफत, अंदरूनी वाला तांगा आपको याद हाँ, है? मुझे वो दिल कर रहा था। हमें पाकिस्तान की कदर तब होती है जब हम पाकिस्तान से बाहर होते। ये अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी? कजन से फौरन शादी हो, उसको मैं ये कहती थी कि कई दफा से हो है ये तुम फरा क्या कह रही आप तो डबल इज्जत देती थी ना भाईजान शोहर। राहत फतेह अली खान जी की वीडियो की कि मुझे उस वीडियो में नहीं डाला, उसमें मुझे उस वीडियो में डाला होता तो आज लोग ये ना कहते कि वो श्रेया घोषाल ने गाया है। जिस तरह आपका डेब्यू में इतना बड़ा हिट हुआ ना, का राहत फतेह अली खान का भी प्लेबैक में सबसे पहला हिट मैं तेनों समझावा आपको। अच्छा? जी जी, उससे पहले उनका प्लेबैक कोई इतना बड़ा नहीं हुआ। मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तो यो जान मेरी, मैं तेनू समझावा की। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम हनीफ और आप देख रहे हैं कॉफी विद RNN। बहुत ही खूबसूरत फनकारा को आज हमने अपने शो में मदऊ किया। बहुत बड़े सुपरहिट प्लेबैक सॉन्ग्स दिए। बड़ा अरसा पाकिस्तान में म्यूज़िक करने के बाद अमेरिका सेटल हुई, और 2 साल अमेरिका में गुजारने के बाद वहाँ पर मुतअद्दद कॉन्सर्ट्स करने के बाद, शोज़ करने के बाद इन दिनों पाकिस्तान तशरीफ़ लाई हैं, बल्कि यूँ कहिए कि पाकिस्तान के दौरे पर हैं। और मेरी मुराद है पाकिस्तानी नजाद अमेरिकन गुलकारा, या आप कह लें कि अमेरिकन नजाद पाकिस्तानी गुलकारा फरा अनवर से वेलकम टू द शो मिस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह पाक। अच्छा, शुरू यहाँ से करते हैं। 2 साल बाद आप आई पाकिस्तान, जी लाहौर जब पहुंची है। आप मुझे पता है कि आप भी लाहौरिया हैं, बिल्कुल जी, वकील हो रही। पक्के लाहौरी। तो कैसा लगा लाहौर आपको? शुरू हम यहाँ से ही करते हैं। दुनिया की किसी भी जगह पे चले जाएं, और आपको पता है पाकिस्तान का लाहौर दिल है, तो दिल जो है वो तो सबसे मेन जगह होती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा एकदम। चेंज क्या लगा? मुझे सुहेल साहब ने बताया कि आपने गाड़ी छोड़ के कहा मुझे बाइक पे फिराओ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हुआ है कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं गाड़ियों में घूम रही हूँ, उधर प्लेन के सफर कर रही हूँ, जो जाहिर डोमेस्टिक है। फ्लैटें हैं उधर स्टेट्स में शो कर रही हूँ, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं बाइक पे बैठूं, और मैंने ये भी उनसे पूछा कि अगर इधर तांगा है तो मैं उधर भी बैठना चाहती हूँ। वाह, देखो अपनी हमारा कल्चर, हमारी जो वो सखाफत है, अंदरून वाला तांगा आपको याद हाँ, है? मुझे वो दिल कर रहा था। तो हमें पाकिस्तान की कदर तब होती है जब हम पाकिस्तान से बाहर होते हैं। वॉल सिटी वगैरह देखा आके? हाँ माशाल्लाह, कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा जी, चले जी, ये तो मैंने जरा आपकी आमद पे मैंने सोचा कि आपसे पूछते हैं आपकी फीलिंग। शुरू करते हैं। पैदाइश आपकी कहाँ हुई, लाहौर किस में। शहर में? और जब शुरू में हम्म जब होश संभाला आपने, तो घर का माहौल क्या था? कितने बहन भाई थे? और म्यूजिक कोई हो रहा था आपसे पहले, नहीं हो रहा था? जब होश संभाला आपने, और घर में खवातीन को गाने की इजाजत थी उस वक्त? आपने बहुत सारे सवाल पूछे, और ये सारे सवाल के साथ आप भी वाबस्ता है। जी प्लीज। मतलब कि हम हैं खान साहब फैमिली से, तो हमारे घर में औरतों को इजाजत तो नहीं है गाना गाने की। मेरा भाई बहुत अच्छा मैं गाता है। तब की बात कर रहा हूँ, आज की नहीं। अच्छा, तब की बात हाँ, कर। जब आपने होश संभाला, जब फरा अच्छा जो है ना, वो बचपन से थोड़ा सा लड़कपन की तरफ आ रही है, होश संभाला जब आपको समझ आ गई कि ये पेरेंट्स हैं, हाँ, ये भाई है, ये बहन है, वो दौर ऐसा था कि जो मेरा भाई था ज़हूर अब्बास, माशाल्लाह अभी भी हैं, अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे। आमीन। तो वो उन्होंने इतना सुरीला गाया, इतना सुरीला गाया कि मैं जब भी उनका गाना सुनती थी तो मैं सोचती थी कि मेरा रियाज़ हो रहा है। और मेरे अब्बू बड़ा अच्छा गाने वाले, और मेरे अब्बू तबला भी बजाते थे। मतलब कि मैं अच्छा, खुद खान साहब फैमिली से हूँ, और बहुत बड़े आदमी, और उनके बहुत सारे गाने हैं जो कि अभी मैंने तकरीबन गाए भी हैं। वे तू पा के जुदाइयाँ, वो अब्बू का ही गाना है जो खान साहब गुलाम अली ने और आशा जी ने भी गाया था, और अफशां जी ने भी गाया था। एक समथिंग शामा पै गई अभी था ना उनका, शामा पै गई आपके उनका वालिद नहीं, का? वो मेरे अब्बू की कंपटीशन नहीं थी। 10 की मिले सजना उजाड़ के, ये अब्बू की थी।
और जब मैंने गाया था हुन मेरे कोलो दुख नहीं हुंदे से अनवे, वो मेरे अब्बू की कंपोजिशन थी। अच्छा, तो वो क्या दौर था, वो जरा बताए ना। वो दौर बहुत अच्छा था, क्योंकि आपको पता है कि कई दफ़ा ऐसा होता था कि हमें इजाज़त तो नहीं थी, तो ज़हूर भाई वो जाते थे बाहर, आ जाते थे और वहाँ से बहुत सारी कैसेटें लेके आते। उस कैसेट का दौर था उस कैसेट दौर। का दौर था। और क्या करते थे, वो हरिहरन जी की कैसेट लेके आते थे, रूप कुमार राठौर जी की, इंडियन सिंगर्स की भी, और पाकिस्तानी सिंगर की तो है ही, खान साहब, मेहंदी हसन की। तो जब वो लगाते थे ना, कैसेट का दौर था, तो जब वो लगाते थे तो हमारे लिए न्यू चीज़ होती थी। तो ज़ाहिर सी बात है, अच्छा ज़हूर की आदत होती थी कि वो कोई भी काम कर रहा है, उसने गाना लगाया हुआ है। कोई भी काम कर रहा है, मतलब कोई भी काम कर, तो हम सुनते थे। यही मुझे, मैं कह रही हूँ, अगर कलेक्शन याद है तो उसका क्रेडिट यही है कि मैंने बहुत ज़्यादा सुना हुआ है। म्यूजिक चल रहा होता था। बहुत चल रहा था। और ऊपर से अच्छा, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन थी लता जी की, अभी भी हूँ बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो मैंने ना एक कहा कि आशा जी ने बहुत अच्छी गाई गज़ल, मैडम नूर जहाँ जी की, कभी कहा ना किसी से तेरे फसाने को। और अब्बू कहते हैं कि नहीं बेटा, जैसी आवाज़ मैडम नूर जहाँ की बोलती ना, इस तरह की किसी की आवाज़ नहीं बोल सकती। मैंने कहा नहीं, हम अब्बू ये ज़्यादा अच्छा गा रही है। लो जी, क्या हुआ कि एक दफ़ा मुझे आशा जी की गज़ल लगाई है अब्बू ने, और वो सुनाई है, तो मैंने कहा एंड कर दिया, आशा जी ने बहुत अच्छा गाया। उसके बाद वही गज़ल मैडम नूर जहाँ की आवाज़ में लगा दी। अच्छा, और मैडम का गाने में मुझे ऐसा लगा कि वो कुछ सीने का गाना गा रही हैं। तो ये है कि ये भी हमारे स्ट्रगल में और हमारे नॉलेज की बातें कौन हैं। सी गजल थी ये? कभी कहा ना किसी से तेरे फसाने को, ये वाली। वाह वाह, अब जरा कहें ना। न जाने कैसे खबर हो गए ज़माने को, कभी कहा ना किसी से तेरे फसाने को, न जाने कैसे खबर हो गए ज़माने को, कभी कहा ना किसी से। वाह वाह वाह, क्या बात है। डैडी के साथ, अपने वालिद के साथ बात कर रही हैं बात कर रही हूँ, कि आप कह रही हैं कि जी मैडम वाला जो गाना है वो आशा जी ज्यादा अच्छा गा रही हैं। जिंदा गाना है। हाँ, तो अब्बू मेरे कह रहे हैं कि तुम्हें ये पता ही नहीं है कि सीने का गाना और है, रगी का गाना और है। अच्छा। तो बेटा ये गौर करो, ये तुम्हारे उनको क्या पता था कि मैंने गाना गाना है कभी जिंदगी में, या हाँ। कभी मैंने प्रोफेशनल भी गाना है। उन्होंने वैसे ही कहा कि तुम बहुत अच्छा गाती हो, तुम्हारी आवाज़ भी बड़ी अच्छी है, मगर तुम्हारी आवाज़ रगी में है, तुम ना सीने से गाया करो। अभी मैंने आपको जो सुनाया गाना, वो मैं आशा जी के स्टाइल में नहीं सुना रही, वो मैडम के मैं मैडम के स्टाइल में सुना रही। और मैं मुझे अब अब्बू की बात बहुत याद आती कि हाँ। अब्बू बहुत अच्छा गाइड करते थे, चाहे उनको पता नहीं था कि मैंने कभी गाना है। अच्छा, तो अब उसके बाद फिर ज़ौर जो है वो आप देख रही हैं कि आपका भाई जो है वो कॉन्सर्ट भी करने जा रहा है हाँ, और बिल्कुल। सारा जो है ना वो शादी ब्याह भी हो शादी रही के है भी और शोज़ चीजें कर, हो रही हैं। तो लेकिन आपका सिर्फ एक म्यूजिक सुनने की हद तक वो था हाँ, कि आप म्यूज़िक सुनने सुनती की। थी और सुनती थी लता को। लता जी को बहुत सुनती थी, मगर अब ये कि लता जी को भी सुनती हूँ, ये नहीं कि वो भी उनका जैसा कि उन्होंने गाना है। वो तो हमारे वो क्या टीचर हैं। कौन सा गाना लता जी का आपको याद आता है शुरू में जो बड़ा आपका ना फीलिंग दिल को लगता था और आप अ, गुनगुनाती भी थी? लता जी के कोई एक गाना हो, लता जी के भी हज़ारों गाने हैं। लता जी का एक गाना था, रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, और लता जी ने भी गाया है और किशोर कुमार ने भी गाया है। अच्छा, वो लग है, वो लग है। हाँ, 2 अलग-अलग गाने हैं, अच्छा, मतलब मेरा बड़ा फेवरेट नहीं, है। गाना गाना एक ही है, मगर लता जी ने भी गाया है। और अच्छा ड्यूट नहीं है ये। नहीं, ड्यूट नहीं, ये पूरा-पूरा मेरे ख़्याल से गाया। किशोर कुमार जी ने भी गाया, और किशोर कुमार जी तो मेरे मेरे बहुत, मैं उनको अपना टीचर कहती हूँ कि मैंने जो माइक की सेंस है ना, जैसे कि माइक को कैसे हमने देखना है और हमारी आवाज़ कैसी आनी चाहिए, मैंने, यकीन करिए, टीचर ही हैं हमारे, मैंने उनसे सीखा है। अच्छा, लता जी वाला जरा बताएं, रिमझिम। जब घुंघरूं सी बजती है बूंदें, अरमा हमारे पलके न मूंदे, जब घुंघरूं सी बजती है बूंदें, अरमा हमारे
रे पल के न मूंदे देखे कैसे सपने नयन सुलग सुलग जाए मन भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन रिम झिम गिरे सावन। बस 2 लाइनें किशोर साहब वाला स्टाइल अगर जेन में है तो। यही है यही है किशोर कुमार जी का। महफिल में कैसे कह दे किसी से दिल बंद रहा। दिल बंध रहा है किसी अजनबी से। महफिल में कैसे कह दे किसी से दिल बंध रहा है किसी अजनबी से। दिखे कैसे सपने नयन रा 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 सुलग सुलग जाए मन भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी रिम झिम गिरे सावन। वाह वाह वाह, क्या बात, थैंक यू जी, क्या बात है, जबरदस्त। थैंक यू जी। पूरा पैकेज है। लता भी और किशोर भी। कुमार जी। अच्छा, तो अब आपको तो पता है कि सुर आपके अंदर है और आपको ये पता है कि इजाजत मिलनी कोई नहीं। मिलनी कोई नहीं। वो जो स्टिक दौर है वो थोड़ा सा मैंने देखा आपकी शादी के बाद। शादी के बाद वो मैंने देखा है। वो आपने अभी मैं वहां आऊंगा, वो मैं भी बताऊंगा, फिर आपसे हम वो यादें ताजा करेंगे। तो बस सुनने की हद तक, लेकिन घर में कभी हो जाता था? नहीं नहीं, घर में ऐसा होता तो नहीं था। कभी ये होता था कि अब मैं छोटी सी थी तो मेरा कजन था, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो तबला बजाता था, उनका नाम था मुरीद। तो जब भी कोई गाने होने शादी ब्याह के, और मैं छोटी सी थी, वो जब वो उसने तबला बजाना तो मैंने बड़ा लय के साथ गाना। अच्छा। तो उन्होंने कहना यार ये बच्ची इतना अच्छा कैसे गा लेती है, और पता भी नहीं है, कोई रिहर्सल भी नहीं है। वही बात है कि खून में था ना, तो वो बड़े शौक से सुनते थे मुझे, तबला बजाते थे, मतलब घर की शादियों में सिर्फ घर। मगर ये नहीं हुआ था कि कभी उधर, हालांकि हम ना जब शादी होती थी हमारे लड़के गाते भी थे प्रोफेशनल तौर पे, साउंड बुला के, म्यूजिशियंस बुला के, जैसे कि जहूर भाई गा रहे हैं, अनवर भी गा रहा है, मेरा शौहर जो है वो भी गा रहा है, सोहेल भाई भी गा रहे हैं। नहीं, शौहर तो बाद में था, अनवर पहले आपका क्या था? कजन। अच्छा, कजन था, रिश्तेदारी थी? हाँ जी, वो मेरे ताए का बेटा। अच्छा, सगे ताए का बेटा? सगे ताए का बेटा। अच्छा, ये कजन मैरिज है? हाँ, कजन मैरिज। ओके ओके ओके। अच्छा चलिए, यहीं आते हैं। ये अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी? नहीं, ये अरेंज मैरिज ही थी। अच्छा। क्योंकि लव का कोई इसलिए नहीं था क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को भाईजान कहती थी ना, छोटा। हाँ। वो सारे में यही हाल है। तो शादी से पहले क्या पता होता है, वो तो भाईजान ही होते हैं। हाँ, आप ही होती है। हाँ, तो फिर यही बात है ना, क्योंकि कजन थे। अच्छा। तो होता ये था कि कभी अच्छा, अब आपको एक सीक्रेट बात करूं, प्लीज किसी को बताइएगा नहीं बताते नहीं, किसी को ना बताइएगा। अच्छा प्लीज। मतलब हाँ, टीवी पे भी नहीं हम कह रहे, हम वैसे आपस में बात कर। जी। शादी के बाद ये हुआ कि कई दफा मैं अपने हस्बैंड को भाईजान कह चुकी, क्योंकि एकदम से शादी हो गई। ये भी नहीं हुआ कि निकाह हुआ, मंगनी हुई, थोड़ा टाइम गुजरा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एकदम से मतलब कजन से फौरन शादी हो गई। तो उसको मैं ये कहती थी कि कई दफा से, हो है ये तुम फरा क्या कह रही हो। नहीं, आप तो डबल इज्जत देती थी ना। भाईजान शौहर। ये तो एहतराम, ज्यादा एहतराम। अच्छा, नहीं, अचानक शादी कैसे हुई? मसलन उधर से रिश्ता आ गया, आपकी तरफ से चला गया, किस तरह हो गया वो तो बताएं। अचानक शादी यही थी कि जाहिर सी बात, शादी तो होनी थी। पहले तो ये था कि मेरी जो बड़ी बहन है, सबसे बड़ी बहन, जो उनके घर वाले भी मांगते थे, वो भी मेरे ताए का घर ही है। अच्छा, आपसे बड़ी बहन भी हैं? हाँ, मुझसे बड़ी बहन जो है ना। अच्छा, उनसे इत्तेफाक से नहीं? आपकी मुलाकात हुई है? नहीं, आपकी मुलाकात हुई है तो आपने देखा भी हो, मगर वो जो मेरा इम्तियाज कजन है, उसकी वो लगती है रिश्ते में भाभी। अच्छा, ठीक है। वो भी कजन, उनके भाई से शादी? हाँ, उनके भाई से। तो उनके घर वाले भी मांगते थे, पर ये था कि वो उनका जो मेरा कजन था वो बहुत बड़ा था,
तो फिर अम्मी ने कहा नहीं मैं दूसरे मतलब अनवर के साथ करूँगी अपनी बेटी की शादी। ये एक प्योर जो है ना घर गृहस्थी वाली घरेलू फरा का रिश्ता हो रहा हाँ, है, ग अभी सिंग गुलूकारा फरा नहीं, नहीं नहीं है। वो गुलूकार तो जो थे पता ही नहीं था। अच्छा, और अनवर साहब जो थे वो शोबिज़ वगैरह कर रहे थे वो पूरा कर फुल रहे थे, फ्लेज भरपूर कर रहे थे। कॉन्सर्ट और हाँ, बिल्कुल, चीज़ें जैसे कि और आपको पता है हाँ जी। कि खान साहब फैमिली में औरतों को तो गाने की इजाज़त होती ही नहीं है। अच्छा ये आगे बढ़ने से पहले ये क्या वजह होती है मसलन? क्योंकि इतना टैलेंट होता है, जैसे आपने कहा कि ब्लड में होता है हाँ जी, गाना, तो जहाँ जो मेल सिंगर हैं उन घरों के, खानदानों वो के, गाते हैं। वो जहाँ गाते हैं तो बहुत सारा जो फीमेल टैलेंट है वो ज़ाया हो जाता है। बहुत सारा ज़ाया हुआ है, हुआ हाँ, भी है। अच्छा, मैंने खुद भी ये बात कही कि अब दौर बहुत चेंज हो गया। मेरा ख़्याल है कि वो लोग ये सोचते हैं कि हमारा ये काम है। मैंने एक दफ़ा पूछा भी था कि क्यों भई आपकी सब इतने अच्छा गाने वाली हम क्यों नहीं गा सकते तब जब मैं गाती नहीं थी। तो उन्होंने कहा था अम्मी ने या किसी ने ख़ाला ने या जो भी जवाब मुझे ये दिया कि बेटा ये हमारा काम है। तो ये हमारा काम जो है वो लड़के करते हैं कि अगर औरतें करेंगी तो हमें ये चीज़ जो है ना वो पसंद नहीं है। हम औरतें नहीं कर सकती, हमारे क्योंकि मर्द ये करते हैं। तो मुझे इसकी इसकी अभी तक समझ नहीं है कि क्यों ये क्या इतना अच्छा टैलेंट ज़ाया भी होता है। अच्छा अब शादी हो गई। हाँ जी। तो अनवर सज्जाद साहब ने और ससुराल ने अब उधर भी यही था कि भाई नहीं गाना तो आप बड़ा अच्छा गाती हो, सारा कुछ है, हाँ, मगर लेकिन गाना गाना गुना नहीं कोई नहीं। गवाना नहीं, उधर भी स्टिक मॉल सी। स्ट्रिक्ट क्योंकि ताए का घर था वो भी सेम ही थे जैसे कि हम हैं। हाँ, अब ये होता था कि कई दफ़ा मैंने और मेरी सास जो थी, मेरी ताई जो थी, वो बहुत शौक से मुझे मेरा गाना सुनती थी। अच्छा, ओए होए होए! वो कह रहा, "चल फ़रा ये सुना मुझे, चल फ़रा।" मैंने सुनाना भी। साथ मैंने ज़ाहिर-सी ताई थी, मेरा साथ दबाते हो ना, साथ मैंने अनवर को कहना, "अनवर मुझे गाना शुरू करवा दे प्लीज़।" अच्छा, ये बात हल्की-हल्की शुरू हो गई। वो कहता, "नहीं फ़रा हम नहीं करवा सकते, हम नहीं करवा।" मैं आपको बता नहीं सकती कि मैंने इतने साल अनवर के हाथ जोड़े कि मेरा गाना शुरू करवा, मेरा गा फिर एक टाइम इस तरह का आया कितनवें बच्चे पे माना वो आके? 2 2 ही बेटे हैं मेरे। दूसरे पे हाँ, मान दूसरे गया? बन गया। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂ क्योंकि ਹੁਣ दो बेटे हो गए ना, बाजू दो बन गए ने, हाँ, तो ਹੁਣ अपनी मर्जी की मगर वो तो छोटे थे तब। ये बड़ी टेक्निकल आपको मैंने बात की है। हाँ, ये सही कह रहे हैं। जब बच्चे हो जाते हैं ना, तो अब दो बेटे जब हो गए ना, तो फिर और एक आपका रोब और एक और मज़बूत हो ग्रिप जाता रिश्ता। और चीजें और हो जाती हैं। फिर उन्होंने कहा कि अपनी मर्जी ना कर ले किधर। नहीं, नहीं। अच्छा, अच्छा वो फिर ये वो वाला दौर है जब कभी अनवर से चूंकि हमारी दोस्ती थी बहुत हाँ, ज्यादा, तो बिल्कुल जब ऐसे ही, कभी ऐसे। आपकी तरफ आना होता था तो हाँ, बिल्कुल आपकी ऐसे। वालदा वो खाने बिल्कुल, बन रहे होते थे, तो घर में सिर्फ आपको इजाज़त इजाजत थी। थी। वो भी पता नहीं हमारी वजह से मिल गई हाँ, बिल्कुल कि ऐसे चलो ही। जी एक 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 मेहमान ने घर दे फर्द ने और चलो जी नईम भाई आया तो आप सुना हाँ, दो। तो फिर आप आप हम गाना सुना करते थे। इस्तु आप बड़ा अच्छा बनाती थी। बिल्कुल ऐसे ए ही। इस्तु की डिश है तो ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ पहले। इस्टू भी मैं अपने ਵੱਡਿਆਂ को सुने हैं, तो वो पकाते सुनते मैं भी सीख ली। अच्छा, अगर आपने आपको याद है जब आप आए हैं तो मैं साथ खाना भी था। यस यस यस। तो मैं बैठी बड़ा आँखें नीचे करके, तो हाँ, साथ अनवर ने मुझे कहा कि चल थोड़ा-सा कुछ सुना दे। हमारे हाँ, हमारे बड़े अच्छे भाई हैं नईम भाई। पहली नहीं, दफ़ा मुलाकात हुई। हाँ जी, हाँ। फिर मैंने आपको उधर गाना सुनाया था। हाँ। तो आप कह रहे थे क्या बात है माशाल्लाह। बस वही दौर बड़ा खाने अच्छा था। लेकिन खाने आपके घर में बहुत अच्छे बनते। खाने तो अभी तक बड़े अच्छे बनते हैं। करेले कीमा खाया, करेले गोश्त, उसके बाद स्टू आपको और पता तो है। क्या-क्या खाने आपने डिशें आपको पता है बनाई हैं। खाने हम लोगों ने नहीं खाने तो किसने खाने हैं? नहीं, ये खाना सीखा आपने किसी से? जी, मैंने सीखा खाना। मैंने अपनी सास से सीखा, वो बहुत अच्छा खाना बनाती थी। नहीं, आपकी अम्मी भी बहुत अच्छा खाना मेरी बनाती अम्मी भी बहुत अच्छा बनाती थी, मगर जब मेरी शादी हुई मुझे रोटी बनानी भी नहीं आती थी। खाना तो हांडी बनानी तो बिल्कुल ही नहीं, मतलब सालन बनाना नहीं आता था। फिर मैंने अपनी सास से सीखा, वो बहुत अच्छा हैं। ये बनाती कहीं थी। ऐसा तो नहीं था ये सियासत कर रहा था अनवर सज्जाद हमारे साथ? एक एक चले मेरा तो एक आप लोगों से एक बिल्कुल एक फैमिली की तरह का था। हुँ। तो एक मीडिया वाले को ला के ना, सुना के वो थोड़ा राय ले रहा था। ये वाक़ई ये गा सकती है, नहीं गा सकती, करते-करते हाँ। फिर अचानक किस दिन वो माना? और क्या पहले तो वही माना होगा ना? हाँ जी, उसके बिल्कुल। बाद फिर ससुराल वालों से किया होगा आहिस्ता-आहिस्ता राज़ी, फिर आगे चल के आपसे पूछना किन्ने-किन्ने मुखालफत की थी, कारज की फिर मसले खड़े हुए। तो वो किस दिन माना कि ठीक है, गाते हैं, करते हैं? और पहला काम क्या किया था जब प्रैक्टिकली गाना शुरू किया? पहला काम क्या किया था? किसी स्टूडियो पहुँचे थे? ट्रैक रिकॉर्ड करने का प्लान किया था? हुँ। कि सीधा ही जाके कॉन्सर्ट गाया था? नहीं, नहीं, मैं आपको बताती हूँ कि जब अनवर माना है कि तुम गाना शुरू कर दो,
तो निसार भट्ट साहब हैं, भट्ट साहब, हाँ जी, हाँ हम जी। निसार भट्ट साहब अगर मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे तो अच्छा लगेगा उनको। शोज़ वो करते हैं बड़ा हाँ, पूरी दुनिया में। तो उन्होंने मुझे बेटी बनाया हुआ था। तो वो मुझे अक्सर कहते थे कि फ़रा तुम गाना गाओ, गाने में कोई बेइज़्ज़ती नहीं है, तुम गाना गाओ। और ये मानते नहीं थे। जब अनवर माना तो भट्ट साहब के पास मैं गई और भट्ट साहब को सुनाया कि भट्ट साहब मैंने गाना शुरू करना है। तो फिर भट्ट साहब ने मेरी रिहर्सलें शुरू की। मैंने कहा भट्ट साहब मुझे मुझे आता है सब कुछ। कहते नहीं बेटा फिर भी रिहर्सलें शुरू करनी चाहिए अगर तुम मैंने फिर शो से स्टार्ट किया था। उसके बाद जब शो स्टार्ट किया तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा भई मैंने शो करने हैं मगर साथ इस तरह का होगा कोई रिकॉर्डिंग भी हो। पहला शो याद है? पहला शो पहला शो वही था, एक शो था या दूसरा शो था जब मुझे जवाद अहमद जी मिले थे इस्लामाबाद में। ये इस्लामाबाद शो था? हाँ, ये पहला या दूसरा शो था। अब पहला जो शो था, अब आप चली गई हैं तैयार-तुयार हाँ, होके, बिल्कुल। बैक स्टेज बैठी हैं, अब आपकी अनाउंसमेंट होनी है। तो जब अनाउंसमेंट हुई और स्टेज पे जाना था, तो क्या फीलिंग थी? घबराहट थी? तब थी, ज़ाहिर-सी बात है कोई भी बंदा होगा स्टार्ट में उसको ऐसे लगेगा। मगर ये है कि मुझे इतनी घबराहट नहीं थी, मुझे अपनी जो आवाज़ पे बड़ा यकीन है। मैंने कहा मैं जाके बस मैंने माइक पकड़ा अच्छा, है। वेरी गुड। ये भी है ना। कोई यानी कि नहीं वो इसलिए खौफ नहीं, क्योंकि प्रेशर नहीं था? प्रेशर इसलिए नहीं था क्योंकि घर में हमें सब कुछ मिल रहा है, गाना भाई इतना अच्छा गा रहा है। गाना गाना और लाइव परफॉर्म करने में तो फ़र्क होता है ना मिस। मगर फिर भी वो मतलब कि हमने तो ये अनवर सोच गाइड करता था उससे पहले? अनवर तो आज तक गाइड कर रहा है कि ये गाना गाओ, ये गाना ना गाओ। अच्छा, हाँ, वो तो वैसे एमए ही। टीचर बने हैं। नहीं वो टीचर अच्छा है। अगर वो उसने मुझे वो लेकर ना चलता तो आज मैं फराह अनवर नहीं होती। ज़ाहिर है। फराह तो बहुत सारी हैं मगर फराह अनवर पे मैं ही हूँ पहला ना। गाना कौन-सा गाया था स्टेज पे? और कितना लोग थे उस वक़्त? अच्छा उस टाइम मैंने गाया था प्रेस क्लब का गाना था। प्रेस क्लब में था शो। इस्लामाबाद? हाँ, अच्छा, तो था या वो। लाहौर? नहीं लाहौर था। लाहौर तो फिर मैं ही बुलाया सी तुहानू। बस वही था, मैं बीड़ी जलाई ले आपको तो हाँ, फिर तो पता मैंने है। ही तो बुलाया था। वही था। वो मैं उस वक़्त लाहौर प्रेस क्लब जो कल्चर कमेटी थी उसका चेयरमैन था। हाँ, तो वही गाना मैंने गाया था पहला। बड़ा क्राउड था, देखो बहुत फिर क्राउड। आपका डेब्यू तो मेरे हाथ में हाँ, हुआ। बिल्कुल आपके हाथ में। कमाल है, बता ही आपको नहीं रही। बता दो यह कि आपका ही था। अच्छा वो क्या गाना था पहला? बीड़ी जलाई ले, जब बता तो सुनाएं। रही। बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया, जिगर माँ बड़ी आग है, ना हिलाफ ना लिहाफ, ठंडी हवा भी खिलाफ ससुरी, इतनी सर्दी है किसी का लिहाफ ले ले, जा पड़ोसी के चूल्हे में आग ले ले। बस इस तरह का था कुछ, मुझे याद भी नहीं पहला इतना शो तो गाना। प्रेस क्लब लाहौर का था। हाँ ओके, अच्छा प्रेस क्लब से जहाँ साफी बने हैं वहाँ सिंगर भी बने हैं। हाँ, फिर उधर से आज स्टार्ट मुझे- किया। अच्छा फिर स्टार्ट हो गया, हाँ, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा आपने। फिर पीछे मुड़ के अब आते हैं आपका जो पहला बड़ा प्लेबैक सॉन्ग हुआ जो पूरी दुनिया में मकबूल हो गया। अच्छा उसकी ये इसका स्टोरी। मतलब शुरू में ये आपकी मुलाकात हो गई जवाद जवाद से। अहमद से, बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। वो कहानी सुनाए। वो कहानी ये है कि हमारी सियासतदान है और वो मामा। गाना था मैं तेनू समझावा की, हाँ जी, ड्यूट, राहत फतेह अली खान, फराह अनवर, और बिल्कुल। पहला ही गाना, और जो है ना वो प्लेबैक इतना बड़ा गाना जो है ना उस दौर का कोई नहीं हुआ। कोई नहीं होगा। अच्छा, अच्छा मैं आपको ये एक बात ज़रूर करना चाहूँगी क्योंकि अब तो काफ़ी सारे सिंगरों ने ना राहत साहब के साथ गाया, मगर तब की बात है मैं ही थी पहली दफ़ा जिसने राहत के साथ पहला गाना गाया। ये मैं तेनू उससे पहले पाकिस्तानी किसी सिंगर ने नहीं गाना गाया इस हुआ था। गाने से पहले कभी राहत फतेह अली खान को देखा था आपने सामने कभी? नहीं, उससे पहले नहीं देखा मगर ये गाने की रिकॉर्डिंग के नहीं, नहीं, ज़रूर। तब तो हो गया ना, इससे पहले नहीं, कभी नहीं इससे देखा था? पहले मैंने नहीं देखा हुआ था। और आपको पता था कि राहत फतेह अली खान को बड़े सिंगर हैं, हाँ, ये नहीं, पता था? ये तो पता था मुझे कि राहत के साथ बहुत गाना आ रहा है, मगर ये यकीन नहीं था कि राहत के साथ। अच्छा कैसे मुलाकात हुई और आपको स्टूडियो कब पहुंची, किस स्टूडियो में गई, कंपोजर कौन था, जी, शिफ्ट क्या थी, साथ आपके कौन था, ठीक ये है। जरा कहानी सुनाए। बात ये है कि जब मैं इस्लामाबाद में मैंने शो किया तो उधर जवाद अहमद जी थे, बैठ के वो सुनते रहे। उनका नाम था बल्कि आज भी है। तो एकदम से ना मुझे भी लगा जवाद अहमद जी मुझे सुन रहे हैं, मैं बड़ी खुश। तो उन्होंने कहा मुझे ये भी सुनाओ गाना, आप बहुत अच्छा गाती हो, आप तो बहुत अच्छा गाती हो। फरमाइशें कर रहे थे? फरमाइशें कर रहे हैं। उसके बाद जब मैं लाहौर आई तो मैंने सोचा, मैंने कहा हम ये गाना तो हमने अपने हस्बैंड को कहा कि हमने ये मतलब फील्ड में तो हम आ गए हैं, अब हमने ये करना है कि हमने रिकॉर्डिंग करनी है, हमने ये काम बहुत अच्छे तरीके से करना है, बहुत अच्छे तरीके से, मतलब रिकॉर्डिंग करनी है, वीडियो करनी है, इस तरह करना है। तो अनवर ने कहा ठीक है। फिर हमने सोचा कहाँ से म्यूजिक करवाएं, म्यूजिक। फिर सहर अली बग्गा हमारे दिमाग में आया। उस टाइम वो पीटीवी के सामने एक स्टूडियो था, ऊपर
सीढ़ियाँ चढ़ के। तब बग्गा जी ने भी शुरू कर दिया था हुँ, अपना स्टूडियो हुँ। और म्यूजिक अरेंजमेंट वगैरह, हाँ, म्यूजिक अरेंजमेंट। डायरेक्शन। तब बतौर म्यूजिशियन वो जो बजाते थे जवाद अहमद के पीछे, वो छोड़ दिया हुआ था उन्होंने, हाँ, हम कॉन्सर्ट छोड़ दिए थे, रिकॉर्डिंग कर रहे अपना थे। स्टूडियो बना लिया था हाँ, पीटीवी के सामने। और ये गुलाम अली साहब का हाँ, प्लाजा था, स्टूडियो, हाँ, उनका प्लाज़ा था। सुरीला प्लाजा, और सुरीला बग्गे का प्लाज़ा। स्टूडियो। हाँ जी, अच्छा ऐसे। जी, आगे। जब उधर गए तो हमने कहा हमारे पास इतना बजट ही नहीं था। हम ज़ाहिर-सी बात है हाँ, हर वो टाइम। गाना फिर वीडियो हाँ, खर्चा तो बड़ा। हमने कहा कि जी मैं मतलब बड़ा बुर्का-शुर्का पहन के हाँ, नकाब-शकाब करके, ज़ाहिर-सी बात है मैं तब तो था ही ना कुछ। तो हम गए बग्गे के स्टूडियो और कहा कि ऐसे-ऐसे ना हमें गाना मतलब बना दे, एक गाना बना दे। उसने कहा कि अच्छा चलिए सुनाए, जो सिंगर है। फिर अनवर ने कहा कि जी ये ज़हूर की बहन है, और ज़हूर को तो वो जानते थे। अच्छा! हाँ, तो कहते चलो ठीक है, मैं आपका गाना बना दूँगा, थोड़ा-सा गाना तो सुनाओ। फिर मैंने पता नहीं कौन-सा गाना गाया, मुझे याद नहीं। बूथ में जाके गाया था, नहीं, नहीं माइक बाहर ही था, नहीं, नहीं माइक के बगैर बगैर, माइक के। बगैर माइक के, वैसे आवाज़ सुनी उसने कौन मेरी। सा? मैं वो था 2 लफ्ज़ों की है दिल की कहानी। ये सुनाए मुझे। हुँ। ला 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 वाह! ला 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 ला। दो लफ्ज़ों की है दिल की कहानी, यहाँ है मोहब्बत, यहाँ है जवानी। वाह! दो लफ्ज़ों की है दिल की कहानी, यहाँ है मोहब्बत, यहाँ है जवानी। ला 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 ला। वाह! ये गाना जब मैंने सुनाया तो उसने कहा ये तो बड़ी अच्छी आवाज़ है, बड़ी अच्छी आवाज़ है। कह रहे चलो छोड़ो, मैं तुम ये गाना मतलब ये ना बनवाओ गाने। मेरे पास ना काफ़ी सारे आते रहते हैं मतलब काम, तो मैं ये चाह रहा था कि उसमें तुम्हें एडजस्ट कर दूँ तुम्हारी जैसे आवाज़ को। जैसे ओएसटी ओएसटी, ड्रामों के, हाँ, जैसे प्लेबैक फिल्मों के। अच्छा। हाँ, और ऐसे। उधर अभी तक ताहिर अली बग्गे को नहीं पता कि जवाद बात अहमद से आपकी मुलाकात हुई है हाँ, बिल्कुल, और बिल्कुल। मीटिंग, वो नहीं पता? नहीं पता, ये बिल्कुल नहीं पता। अच्छा। तो हम तो अपने तौर पे गए थे, हमने बात भी नहीं की कि जवाद अहमद साहब हमें मिले हैं या नहीं मिले। तो इसी दौर में ना हम आते जाते रहे हैं कि आज हमारा वो कह रहे इधर आओ तुम्हारी। फिर एक गाना था, हाँ, और एक तराना भी था। जब फिर हम वापस घर आए तो इन्होंने ना कहा कि एक ना लाइन है राहत फ़तेह अली खान के साथ तराने की, पता नहीं वो कौन सा तराना था, मुझे याद नहीं है। तो उधर गाओ जाके। तो वो करवा कौन रहा था, मियाँ सलाउद्दीन करवा रहे थे उसको मियां रिकॉर्ड। सली, ठीक है। पहली दफ़ा मेरी मुलाकात मियाँ साहब के साथ उधर ही हुई फिर। तो वो मैंने लाइन कही तो बड़ी अच्छी लगी उसको, मियाँ साहब को भी, बग्गा वो जी को भी। तराना था। कोई तराना था। हम्म। हाँ जी, कोई 14 अगस्त का तराना था। तो उसके बाद उसी दौर में जवाद अहमद जी मिले। वो कह रहे हैं कि ऐसे-ऐसे बग्गा जी, उनकी कोई बात हुई कि हमने कोई गाना कोई फ़िल्म बनानी है जिसका नाम है विरसा। विरसा ही है, हाँ जी। हाँ, तो उसने कहा, बग्गे ने कहीं कहा कि हमें बता रहा बग्गा तब कि बागा जी बता रहे हैं कि ऐसे-ऐसे ना मैंने बात की है तुम्हारी फ़रा। तो उन्होंने कहा हाँ, मैंने सुना है फ़रा को, वो बहुत अच्छा गाती है। तो कहते ठीक है इसे गवा लो गाना, गाइड ट्रैक जैसे होते हैं। गाइड ट्रैक। हाँ, और असल में इंडिया इनकी गालिबन रीचा शर्मा से बात चल रही थी। अच्छा। राहत फ़तेह अली खान के साथ ना ड्यूट, ये गाना मैं तेनू समझावा कि रीचा शर्मा ने गाना था। यहाँ पे जवाद अहमद प्रोड्यूसर थे। हुँ, और ये इंडिया और पाकिस्तान की पहली को प्रोडक्शन फिल्म थी। को-प्रोडक्शन दोनों तरफ पहली। से पैसा लग रहा था। उधर से विक्रम खाखड़ थे अच्छा, इंडिया से, इधर से जवाद अहमद प्रोड्यूसर थे। ठीक है जी। क्या बात है। ऑस्ट्रेलिया में बनी थी ये फिल्म। तो वो करवाना उनसे था, आपसे गाइड ट्रैक करवाना था, रीचा शर्मा को इंडिया भेजना था कि आपने ये सुन लें गाइड ट्रैक। कैसा गाया? हाँ। अब गाइड ट्रैक आपने कैसे रिकॉर्ड किया, आपको कैसे कहा गया, वो बताएं। मुझे कहा कि फ़रा बग्गा जी ने कहा कि फ़रा ये गाना है, मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारी आवाज़ में ही रहे, मगर ये है कि ये कन्फ़र्म नहीं है कि तुम्हारी आवाज़ में रहे। ये हो सकता है कि उधर जाके उधर चला जाए। हाँ, उधर चला जाए और वो कोई और गा ले। तो मैंने कहा चलो किस्मत है, कर लेते हैं, कोई नहीं। तो फिर वो गाना गाया, ये मैं चंगा न्यू कीता बीबा, ये वाला। तो
फिर बाद में जब दोबारा करने के बाद भी मतलब बग्गा जी ने कहा कि मैं इसकी गारंटी नहीं देता कि ये तुम्हारी आवाज में रहेगा। टेकें कितनी हुई थी? एक एक गाना पूछे। अच्छा, चलो टेकें नहीं पूछता, पहले तो जरा वो सुनाए ना अपने वाला पोर्शन। मैं बस ताई से अंत से शुरू करती हूँ। हाँ हाँ चले। मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हार न छोड़ी, धीरे बाजो कलियां बहके रोंदे नैन निमाणे, जीना मेरा है मरना मेरा, नार तेरे से कर एतबार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तो यो जान मेरी, मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजू लगदा जी, वे चंगा नहीं कीता बेबा, वे चंगा नहीं कीता बेबा, दिल मेरा तोड़ के, वे बड़ा पछताया खा तेरे नाल जोड़ के। क्या बात है। थैंक यू जी। अच्छा, ये गाइड ट्रैक हो गया। ये जिस दिन आपने रिकॉर्ड कराया था तो दोनों मौजूद थे स्टूडियो में, राहत फतेह अली खान थे या अलग अलग? वो चले गए थे अपने अपना वोकल करके, तो मैंने बाद में रिकॉर्ड किया। अच्छा, हाँ तो अब आपको इंतजार है कि रिजल्ट की आना है हाँ, इसका कि तो भाई आपको पता है। वो अपना उधर जाना है, अब उधर उससे करवाना है। ये कब कितने दिन लगे और काफी आप तो सस्पेंस था? हाँ, सस्पेंस तो बहुत बहुत था। आपको तो पता है ये गाना पहले ही वायरल हो गया था, शायद आपको हाँ ये जी, हाँ पता हो। जी, फिल्म तो आई थी 8 माह बाद, 8 साल माह बाद, बाद, साल बाद 6-8 माह पहले ये गाना तो वायरल हो चुका था, ये गाना वायरल हो गया। इंडिया पाकिस्तान पूरी दुनिया में। हालांकि बग्गा जी ने हमें भेजा, वो कह रहे कहीं आपने तो नहीं निकाला, हमें तो पता ही नहीं भाई हमने कहाँ निकाला। हाँ, मतलब कि ये वायरल हो गया था तब तक गाना पहले ही, मगर ये है कि जब राहत फतेह अली खान जी की वीडियो की, फिर थोड़ा सा ये था कि मुझे उस वीडियो में नहीं डाला उसमें क्रेडिट। अगर मुझे उस वीडियो में डाला होता तो आज लोग ये ना कहते कि वो श्रेया घोषाल ने गाया है। नहीं, वीडियो ये जवाद साहब ने की थी, ये किसने, या मुझे नहीं पता, मगर मैंने इसका उस फिल्म के अलावा वीडियो बना था? हाँ जी, ये एक वीडियो बना था क्योंकि गाना वायरल इतना हो चुका था कि राहत फतेह अली खान को कहा गया कि आपको ना एक जगह पे बूथ पे मतलब स्टूडियो की रिकॉर्डिंग करके आप देखेंगे ना यूट्यूब पे ऐसी भी रिकॉर्डिंग अच्छा, है। उसमें आप नहीं है? उस वीडियो में मुझे नहीं डाला गया। मैं सबसे ज्यादा मुझे थोड़ा सा दुख इस बात का हुआ कि तब भी लोग कह रहे कि श्रेया घोषाल है। बड़ी नाइंसाफी। हाँ, ये थोड़ी क्या ग- बहुत ज्यादा नाइंसाफी थी। गाना तो जो है वो है ही आपका, और आपका ही वोकल सिलेक्ट हुआ, और फिल्म में भी आपका है, बिल्कुल, फिल्म में तो भी फिर मेरा। वीडियो में आपका क्रेडिट ना देना ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है जिसने भी की है। मेरा हाँ हालांकि इन सबसे बहुत ज्यादा ताल्लुक है, जवाद मेरे भाइयों की तरह है, बग्गा मेरा भाई है, तो ये अगर हुआ है तो बड़ी ज्यादती है। उस टाइम तो जाहिर सी बात है, हम जवाद अहमद जी को भी जानते थे, बग्गा जी को भी जानते थे, मगर इन्होंने कहना था तो मैंने जाना था ना। तो हमने कहा था कि हमने भी डाले वीडियो में, मगर उन्होंने कहा कि नहीं, वो उन्होंने राहत की कर लिया। तब हमें ये था कि हमारा गाना बाहर है, हमने भी इतना, मगर ये था कि तब अगर मेरी वीडियो बन जाती थोड़ी सी तो आज लोग ये ना कहते कि ये श्रेया घोषाल की आवाज है। ये देखें कि कुदरत है हाँ। कि वो आपका जो था ना टेक ऑफ टाइम था, ये गाना ना असल में, ये तो ये तो हाँ देखे ना कि फिर इस गाने से फरहान अनवर बन गई। हाँ, बिल्कुल। और ठीक दूसरी है, बात ये भी है कि मैं ये भी नहीं कहती, क्रेडिट देती हूँ जिन्होंने गवाया, जिन्होंने ये, क्योंकि मैंने फिर इस गाने के लोगों को वो बात है बताना पड़ता है, फिर मैंने बताया। फिर मैं अमेरिका में बड़े शो किए हैं, बड़ी जगह पे शो किए हैं इस गाने के बिहाफ पे। मैं झूठ नहीं बोलती। और राहत फतेह अली खान जी खान साहब जो हैं वो मोस्ट फेवरेट मेरे सिंगर हैं, बहुत ज़्यादा मैं उनको पसंद करती हूँ। ये तो एक कुदरत की बात है, प्रोड्यूसर की मर्जी होती है। मैं वाकया सुनाता हूँ कि एक हुँ, कवाली आई, अच्छा, यूके की फिल्म थी,
हम्म, तो गाइड ट्रैक बग्गा जी की आवाज में रिकॉर्ड हो। तो अच्छा गाना था राहत फतेह अली खान, अच्छा बसे रहना, ठीक है जी, लिखी आसम रजा ने। आसिम तो राजा वो गाइड ट्रैक जब यूके गया और दोनों रिकॉर्ड हो गए, हम्म, राहत फतेह अली खान की आवाज में भी हमने रिकॉर्ड कर लिया, बग्गा जी की आवाज में गाइड ट्रैक भी रिकॉर्ड हो गया। अच्छा तो प्रोड्यूसर ने बग्गा जी का वोकल पास कर दिया और खान साहब का कहा कि आप ये रहने दें। हम्म, पे कर दिया उनको, राहत फतेह अली खान को अच्छा कव्वाली अच्छा का पे करके गवाया, लेकिन उन्होंने बग्गा जी का सिलेक्ट कर लिया। जिस तरह उधर ऋचा शर्मा या श्रेया घोषाल थी, तो वोकल आपका सिलेक्ट हो गया। मेरा सिलेक्ट हो गया बिल्कुल अच्छा, अब जब ये गाना आ गया और लोगों को पता चला और शो आना शुरू हो गए, शो आना शुरू हो गया तो बड़े बड़े अच्छे और तब क्या फीलिंग थी? आपने क्या कि अल्लाह ताला ने करम कर दिया? बिल्कुल बिल्कुल जाहिर सी बात है तब ये था कि और मुझे आपको वो चैलेंज भी था कि फैमिली की मर्जी के बगैर अब शुरू कर दिया, दोनों मियां बीवी ने एक चांस तो लिया हुआ है, हाँ अब बस उसमें है कि कामयाब होके जाना है। अब कामयाब हो के हाँ, आना और है खुदा बिल्कुल ना खास्ता वो हो गया तो ये ताने भी सुनने ताने पड़ेंगे, भी वो सुनने कहानियां पड़ेंगे वो हाँ बताएं जरा। और वो जो रवैये थे हाय खानदान के लोगों के, अच्छा वो बता पहले दूं हाँ बताएं बताएं, पहले क्या थे और ये कामयाबी मिलने के बाद क्या थे? पहले रवैये तो ये थे कि तकरीबन 3-4 साल तो मेरे कोई भाई-बहन किसी ने मुझे नहीं बुलाया। मुझे बिल्कुल और हाँ, सुहेल साहब जो है ना, जो अनवर के भाई हैं, वो वो तो मेरे साथ ही थे वो हमेशा। दरवेश आदमी। वो दरवेश वो तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हाँ। लोग थे। जो मतलब कि अनवर के जो फैमिली के थे वो सारे मिलते थे, मगर मेरी अम्मी, मेरा भाई ज़हूर अच्छा, ਤੁਹਾਡੇ वाली साइड नाराज हो हाँ, गई? सारे और कज़न ब्रदर जो थे मतलब जैसे कि वो इम्तियाज़ वग़ैरह वो सारे सारे सबने छोड़ दिया 3-4 साल बुलाना। ये तो गाना क्यों शुरू करता है? गाना क्यों और मैंने और अनवर ने बड़ी मेहनत की, अलहम्रा में जा के गा रहे हैं, फ्री में गा रहे हैं। मैं बिल्कुल इस बात पे कोई शर्मिंदगी फ़ील नहीं करती क्योंकि जो मेहनत जब स्टार्ट करता है बंदा तो कहीं वहाँ भी गा रहे हैं जहाँ पे पैसे भी नहीं मिल रहे, वहाँ भी गा रहे हैं। तो ऐसे हुआ है ना? वो यानी कि तो उस वक्त बिल्कुल आप बदीद नहीं थी नहीं पैसों के मामले में। वो इसलिए क्योंकि मैं चाहती थी कि लोग मुझे सुनें, सुने। मेरी डिमांड बने, तो फिर ऐसा हाँ। हुआ। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करती, मैं वैसे ही मैं एक बात बहुत बड़ी सिंगर है, मैं उनका नाम नहीं लूँगी। एक दौर था, लाइव शो चल रहा था। तो मैं मतलब बैठी हुई हूँ, मुझे कोई बुला नहीं रहा शो मेरी एंट्री नहीं हो रही, सीधे लफ्ज़ों में बताऊँगी, एंट्री नहीं हो रही, और सिंगर ज्यादा थे यानी कि? सिंगर ज़्यादा था। मुझे बुलाया क्योंकि मेरा नाम ही नहीं था इतना ख़ास, तो मैं सिर्फ़ ये आ बैठी चुका था मैं तेनों समझावा की? आ भी चुका था, फिर भी इतना कोई ख़ास नहीं, अच्छा। लोगों को पता था कि इसने गाया है। तो तब ये हुआ कि मैं बैठी इंतज़ार कर रही हूँ। मैंने अनवर को कहा, मैंने कहा अनवर मेरी बात सुनो, ये आज दिन गौर कर लो, ये सारा सिनेरियो अपने माइंड में रख लो, यही दिन होगा, कई यही सिंगर होंगे, मैं गाऊँगी तो मैं इनकी बारी नहीं आने दूँगी। तो ऐसा हुआ फिर, ऐसा हुआ कि वही सिंगर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं और मैं स्टेज पे गा रही हूँ और लोग मुझे कह रहे हैं कि बस आपने गाना फरा और कोई ना उतरे, तो वाह हमने किसी को सुनना ही नहीं। वाह। नहीं, उधर जरा वापस आए। अब वो 3-4 साल बाद वो फिर कैसे रवैये तब्दील हुए, कैसे दोबारा माने सब लोग और कैसे सब ने कहा ठीक है, जब चलो फैसला कर लिया? आपको पता है क्या कहते हैं, क्या खुदा जब हुस्न देता है तो नज़ाकत आ जाती है। जब अल्लाह मियाँ आपको नवाज़ता है, आपके पास पैसे होते हैं, आपके पास सब कुछ होता है, तो सारे रिश्ते आपके पास खुद ब खुद आ जाते हैं। 3-4 साल मुझे किसी ने नहीं बुलाया, फिर जब मैं अपने काम पे स्टार्ट हो गई और मैंने अपने दिल से काम किया और जो शर्मिंदगी फ़ील करते थे ना कि हमारी बेटी या बहन गा रही है, फिर वो फखर से फ़ख्र बताते? से कह रहे हैं कि यार फराह बाजी बहुत अच्छा गा रही है, फराह तुम्हारी सिस्टर बहुत अच्छा गा रही है, ज़हूर तुम्हारा या जो भी मैं नाम ले रही हूँ बार-बार, तुम्हारी बहन बड़ा अच्छा गा रही है। पहले वो जो शर्मिंदगी थी वो फिर फ़ख्र महसूस करना शुरू हो गए। फिर आहिस्ता-आहिस्ता ज़ाहिर-सी बात है कि इस बात पे अब ज़हूर मुझे फिर बाद में बताने लगा कि ये गाना ऐसे गाओ, ये गाना ऐसे गाओ। मतलब अब प्राउड फ़ील करना हाँ, गाइड करना शुरू गाइड किया? करना शुरू कर दिया। फिर अम्मी भी मिलना शुरू हो गई, बहन-भाई सारे मिलना शुरू हो गए। तो आज तो ये है कि अब सब मेरे पास ही होते हैं। पहला जो गैर मुल्की टूर था, वो कौन-सा था? किसका शो था? किस कंट्री का था? हुँ, कोरा पासपोर्ट है, वीज़ा कोई नहीं लगा। कोई नहीं लगा। वीज़े लगने के लिए पासपोर्ट ये एक मरहला होता है आर्टिस्ट का ना, हाँ, शुरू में। हाँ जी, बिल्कुल। ओहदे वास्ते भी मन्नतां मन्नियां जांदियां कि पहला शो जो था वो दोहा कतर में किया था। वो फवाद राणा जी हैं, लाहौर कलंदर के जो अच्छा, है फवाद राना। हाँ जी, उनकी फैमिली का इवेंट था। मेरे ख़्याल से उनकी कोई शादी का या पता नहीं मंगनी का इवेंट था। अच्छा। तो उन्होंने बुलाया था मुझे, फवाद राणा जी ने। तो उनका बड़ा अच्छा इवेंट हुआ था। पहला वो मेरा इवेंट था।
जो मैं दोहा कतर में करके आई थी। हम्म, तो वही जो आप वाली बात है, ऐसे ही था बिल्कुल। कोई हर कोई अब मेरे पास अगर अमेरिकन की नेशनलिटी है तो मैं क्या समझो कि मैं वीज़े के लिए या बाहर जाने के लिए कभी नहीं मैंने कोशिश की। हर बंदा करता है, मैंने भी की। वो पहला इवेंट था मगर फवाद राना जी ने बड़ा अच्छा इवेंट था उनका। उसके बाद बाकी उसके बाद टूर लगते रहे हम हर जगह पे। पहली जो शो की पेमेंट आई, पहली, उससे क्या किया? उससे पहला गिफ्ट किसी के लिए लिया? अनवर के लिए लिया? क्या लिया? नहीं जी, पहले अम्मी के लिए कुछ लिया? सास के लिए कुछ लिया? वो ज़रा बताएँ। नहीं, नहीं, जब पहले जो शो के पैसे थे वो तो फिर बिल कराए गए सुन। नहीं, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ कॉन्सर्ट ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ अच्छा, ना? बाहर के हाँ, कॉन्सर्ट बड़ी के। पेमेंट की बात कर रहे अच्छा, बड़ी पेमेंट की हैं। बात कर रहे हैं। यस, नहीं, वो मैं उधर से फिर चीज़ें खरीद के ले आती थी ना, शॉपिंग। गिफ्ट। हाँ, बहनों के लिए बुरके, उनको मुझे बड़े पसंद है उनके दुबई के बुरके, परफ्यूम्स। आपको पता है हर बंदा तो परफ्यूम्स का, ये चीज़ें, इस तरह की चीज़ें मतलब बहनों के लिए सब खुश कर हो गए थे। फिर बाद में जब मैंने गिफ्ट देने शुरू किए थे ना, तब सब खुश हो गए थे। फिर किस-किस कंट्री का टूर किया? और अनवर साथ जाते थे शुरू में? अनवर शुरू से गैर साथ। मुल्की टूर में? हाँ जी, नहीं, नहीं, इधर भी और उधर भी। अच्छा, मतलब बाहर के टूर में भी साथ ही है, तो इधर भी। अब ज़ाहिर-सी बात है, अब टाइम हो गया है, उसको पता है, जाओ चली जाओ तुम अकेली जाके पाकिस्तान होकर आ जाओ, वो अलग बात है, मगर पहले तो नहीं था ऐसा। वो शक्ति कपूर की बेटी, एक फ़िल्म है, श्रद्धा कपूर। जिसमें श्रद्धा कपूर की, जिसमें जो हीरो है वो सिंगर है अच्छा, और बीवी उसको देख-देख के सिंगर बनती है अच्छा, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀਰੋ बीवी ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇ। बस फिर फिर वही बीवी स्टोरी। सेलिब्रिटी है। श्रद्धा कपूर जो है ना, वो फिर बाद वो क्लब में भी गाती है बाद हाँ, में। वो थी ठीक वो, है? क्योंकि तुम ही हो बीच में गाना है वो। यस, यस, यस। अच्छा जी। आशिकी 2। अच्छा, आशिकी 2। तो ये कहानी तो वो मुझे लगती है कि क्योंकि मैं जिस अनवर सजाद को जानता हूँ, जिसकी वजह से मेरी आपसे मुलाकात हुई, उससे पहले अनवर सजाद मेरे लिए एक ऑल-राउंडर हाँ, सेलिब्रिटी आर्टिस्ट था, बिल्कुल ऐसे ही। जिसमें वो पूरा सिंगर भी था, हाँ। एंटरटेनर सिंगर। एंटरटेनर समझती है ना? हुँ, हुँ। पूरा क्राउड को उसने रौनक लगाने और पूरी होस्टिंग, कंपेयरिंग और बड़ा ज़बरदस्त आर्टिस्ट। तो वो फिर रुक गया, वो मैनेजर का रोल शुरू हो गया। नहीं, नहीं, वो मैनेजर का भी रोल साथ था। ज़ाहिर-सी बात है, अब वाइफ़ को साथ लेके चलना है, खुद भी गाना है, पहले अपनी कंपेयरिंग के साथ खुद 2-3 गाने गाने, ग्राउंड बनानी और कहना फिर फरा की एंट्री करवानी। मगर ये महसूस यार नहीं बात करवा। तो वहीं पे आ गया ना। ए बात चाहਣ ਵਾਲੀ फरा ਦਾ स्टार्टर बन गया ना, स्टार्टर। अनवर सजाद साडा ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ स्टार्टर बना छड़िया। मगर ਇਹ जोक है सी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सच नहीं, दस रही। नहीं आपने कभी नहीं कहा अनवर तू भी कोई अपना वीडियो कर, कोई गाना कर। मैं कहती हूँ, वो कहता नहीं। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊँ, वो इतना फ़ैन है मेरा कि शो पे जाती हूँ ना, तो मैं यकीन करें वो लोगों की ऑडियंस की फरमाइशें कम और उसकी ज़्यादा पूरी करती कमाल, मुफ्त बर। और पैसे लैण वाला फ़ैन है। कौन-कौन से मुल्क में परफॉर्म किया? मैंने बहुत सारे मुल्कों में परफ़ॉर्म किया है और ये नॉर्वे में भी नहीं बना। नॉर्वे का नहीं बना। अच्छा, नॉर्वे नहीं गई? नहीं, नॉर्वे का अब बनाएगा यूके? इंशाल्लाह। यूके का भी अभी नहीं बना, अब पर अमेरिका में ज़्यादा किया मैंने। शुरू से अमेरिका हाँ, ज़्यादा शुरू किया से है। बहुत किया और उधर ही चली गई मैं। अच्छा। अपना जो है वीडियो कौन-कौन सा किया, फिर सॉन्ग अपने कौन से किए और म्यूज़िक किससे बनवाए? किस-किस से अपना म्यूज़िक बनवाया? बहुत ज़्यादा जो गाने किए थे वो कामरान अख्तर के साथ किए थे। हालाँकि हाँ। बग्गा जी के साथ स्टार्टिंग में था, मगर वो बिज़ी हो गए थे, तो उसके बाद हमने कामरान अख्तर के साथ बहुत गाने किए, जो कि बड़े इंडिया में भी पसंद किए गए। फिर एक गाना मैंने किया था, जैज़म शर्मा है, रूल है गया दिल दा जानी, वो भी हुँ। गाया मैंने उसके साथ। मतलब कि ज़्यादा काम हमने कामरान अख्तर जी के साथ किया है। कामरान अख्तर जी के साथ बहुत काम किया है और अब जो है, अब ये है कि अब बेटा मेरा अपना खुद बड़ा अच्छा म्यूज़िक डायरेक्टर है। अच्छा, वेरी हाँ, गुड। मैं उसके बड़े वाला? बड़े वाला जो, ठीक है। हाँ, वो करता है, तो मैं बस गाने गाती हूँ, वो बनाता है म्यूज़िक बड़ा अच्छा। अच्छा, यहाँ तो आपका सीन बड़ा अच्छा हो गया था पाकिस्तान में। इधर शोज़ भी थे, चीज़ें भी सब कुछ। थीं। अच्छा, वो एक बात बस करके आगे चलते हैं। वो जो आपने एक इशारे में बात की, तो रुकावटें भी फ़ील हुई और बहुत किस सारा वक़्त फ़ील हुई और किस तरह की रुकावटें होती थीं? लेग पुलिंग, रोड़े अटकाना, रोड़े अटकाना। आपका जो है ना वो काम रोकना, बिल्कुल, वो बिल्कुल। किस वक़्त शुरू हुआ और किस तरह का होता था? जब साज़िशें? मेरा गाना शुरू हुआ है कि मैं तेनू समझावां की, हुँ, तब लोगों ने मतलब कि जो जिन बस तब ये हुआ कि जो चांस था मेरा, जो मुझे चाहिए था, वो क्रेडिट मुझे मिला नहीं। मुझे इस बात का दुःख है बहुत ज़्यादा।
और चाहिए था लोगों को कि जिन्होंने मुझे आगे किया था उनको चाहिए था मुझे ये क्रेडिट देना। आपका तो डेब्यू बहुत अच्छा हुआ था। हम्म। देखें, मियां यूसुफ सलाउद्दीन बहुत बड़ा नाम है, हाँ, वो उन्होंने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट प्रमोट टीवी किए। पे भी साहिर मैंने अली गाया। बागा के साथ आपने शुरू में काम किया। हाँ, बिल्कुल। और इस तरह की सूरत हाल में फीमेल सिंगर की तरफ से भी इश्यूज आते थे। कभी किसी फीमेल की तरफ से कोई इशू नहीं हुआ क्योंकि मेरी सबके साथ बहुत प्यार है, सबके साथ सलामत है। मेरे कभी हम हमारा अरशद के साथ बहुत है, आपको पता ही है। वो बहुत ज़्यादा मेरी अच्छी दोस्त है। तो ये है कि मेरा कभी भी किसी के साथ कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। मैंने नहीं कभी किया। कोई करे मेरे साथ तो ज़ाहिर है जवाबन कार्रवाई तो होनी होगी ज़रूर, मगर ऐसा कभी भी नहीं हुआ। लता आशा मैडम के अलावा अपने दौर की जो सिंगर्स हैं, उनमें किसका गाना आपको बहुत अपील करता है? अपने दौर में इस आप टाइम जो हयात हैं, हाँ जी, हाँ जी, उनकी बात कर रहा हूँ। वैसे तो इतने ख़ास नहीं है कोई, मुझे नहीं इतनी कोई ख़ास लगती। मगर अगर थोड़ा-सा आप थोड़ा-सा ओल्ड कर लेंगे तो मुझे हुमायरा चन्ना जी का गाना बहुत पसंद है। अच्छा, उनका बहुत अच्छा गाना लगता है। मेरी बड़ी अच्छी बाजी है, वो बहुत अच्छा गाती है। और रही बात अगर कोई सिंगर है तो कहे कि मैं सब कुछ हूँ या इस टाइम तो सब वही अपना काम चला रहे हैं सब। एक आपको बात बताऊँ, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, मैं दावे के साथ कहता हूँ, जिस तरह आपका डेब्यू में हुँ। इतना बड़ा हिट हुआ ना, उस्ताद राहत फ़तेह अली खान का भी प्लेबैक में सबसे पहला हिट मैं तेनू समझावां की। आपको अच्छा? जी, जी, जी। उससे पहले उनका प्लेबैक कोई इतना बड़ा नहीं हुआ। हुँ। अगर कोई हुआ तो मुझे आप भी बता दें, कोई भी मुझे बता सकता है। नहीं वाक़ई ये ठीक सही है जी, कह रहे हैं आप। वो पहला बड़ा हिट था। तो हुँ। कभी उन्होंने नहीं राब्ता किया कि फरा फरा लकी है मेरे वास्ते ये मैं और हमारा ड्यूट पहला दोनों का इकट्ठा हिट हुआ। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, उनका पहला ही हिट था वो। अच्छा माशाल्लाह। ठीक है? उसके बाद बहुत किए, लेकिन वो पहला हिट था, फ़िल्मी हुँ। गाना। तो उन्होंने कभी नहीं राब्ता किया? मुझे इस बात का भी दुःख है कि खान साहब राहत फ़तेह अली खान ने मुझसे कभी राब्ता नहीं किया कि तुम और मैं एक गाना कोलैब करते हैं, मगर नबी कभी भी नहीं किया उन्होंने। तो ये भी पता नहीं, अब मुझे नहीं पता उनके माइंड में क्या चल रहा है, क्या नहीं। ये अब क्या बंदा किसी को ये तो नहीं कह सकता कि मेरे साथ गाना गाओ आप लाज़मी। तो ये है कि अगर उनका आप बता रहे हैं कि उनका भी पहला पहला हिट हिट था, था। हाँ जी, तो फिर उनको चाहिए था ना कि मेरे साथ और गाने करते। हुँ। ये क्योंकि ये भी किस्मत की बात होती है। किस्मत की ही बात होती है कि किसी के साथ आपके संजोग मिल जाएँ, वो और काम करते हैं। यहाँ पे संजोग मिलते हैं तो वो बंदा समझता है कि भई इसको मेरी वज़ह से क्रेडिट मिला है, इसको छोड़ दो। लेकिन लता जी, रफ़ी का कोई ना कोई तो पहला हिट होगा ना। हाँ, उसके बाद उन्होंने अनगिनत गाने किए, इतने इकट्ठे। गाने किए हैं, कितने आशा गाने। भोसले ने किए, मैडम ने जो है मेहदी हसन साहब के साथ, कोई ना कोई तो उनका पहला होगा ना। कोई ना उसके कोई बाद तो फिर उन्होंने कई किए। कई किए। तो मेरे ज़हन में एवें ही आ गया कि उन्होंने अच्छा, आपने भी नहीं कभी कोशिश की कि खान साहब मैंने बड़ी दफ़ा सच मैं आपको बताऊँ, स्क्रीन पे कह रही हूँ, मैंने बहुत दफ़ा खान साहब के साथ राब्ता करने की कोशिश की, मगर उनके पास कोई उनका नंबर ही नहीं है कोई भी कि हम उनके साथ कोई राब्ता कर लें। नहीं, नहीं, फ़ोन उनके पास है। मैंने एक दफ़ा देखा उनके हाथ में फ़ोन था। मगर उनके कोई है ही कुछ ले जिनको लिया होगा अब तो फ़ोन। ये तो अब तो माशाल्लाह बड़ा करम है। फ़ोन तो तब नहीं ना बंदे के पास जब होता। उनके अच्छा उनका जो है सिस्टम के जो लोग उन्होंने आगे छोड़े हैं ना, जिनको फ़ोन करते हैं, वो बात नहीं सुनते या उनके तक वहाँ तक बात ही नहीं पहुँचाते शायद। बड़े आर्टिस्टों के इर्द-गिर्द जो लोग होते हैं बाज़ औक़ात, हुँ, सारा ब्लेम हम आर्टिस्ट पे नहीं डालते। बिल्कुल उनका ऐसा बड़ा हाथ होता है। उनका बड़ा बहुत हाथ होता सारी चीज़ें जो पॉज़िटिव हो सकती हैं, वो ना है। होने में, वो नहीं करने मिसगाइड देते, करना। मिसगाइड करना कि हाँ, ऐसे ना करो, वैसे ना करो। व और मुझे जहाँ तक लगता है कि खान साहब राहत फ़तेह अली खान जो है ना, वो थोड़े-से मासूम से हैं। क्योंकि कहते हैं ना पंजाबी च लाई लग। हुँ। क्योंकि उनको कोई कहे कि ये ना करो, मुझे लगता है मगर मैं उनकी तबीयत से इतना वाकिफ़ नहीं, मगर जितना मिली हूँ, मैं उतनी बात कर रही हूँ कि ये ना करो, वो ना करो। क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा जो है ना कोशिश की है उनसे राब्ता करने की, मगर वो जो आगे उनके जो हैं वो देखने वाले वो पहुँचाते ही नहीं बात। शायद इस स्क्रीन के ज़रिए, इस इंटरव्यू के ज़रिए उन तक ये बात मेरी पहुँच जाए, हम मगर ये मगर मासूम वाली बात जो है ना आपकी, वो नहीं, वो सही है। सही है ना? हाँ, वो सही है। हाँ। वो है मासूम ही है, बातों में आ जाते हैं। अगर इर्द-गिर्द ही लोगों वाली बातों में आ रही है, इतना-इतना बड़ा टैलेंट जो है, हाँ, देखिए उसको इग्नोर करें। राज अच्छा, साहब अब आप बात करें राज खान साहब साहब की। ये कैमरा है आपका। अच्छा जी, खान साहब को खान पैगाम साहब दें। देखिए ज़रा, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मगर मैंने आपसे बहुत दफ़ा राब्ता करने की कोशिश की, जो आपके इर्द-गिर्द लोग हैं ना, वो आप तक मेरा मैसेज नहीं पहुँचाते और आपको मेरा मैसेज मिले तो मुझसे राब्ता करें। जब बाहर अमेरिका होती हैं दुनिया में, तब जब उस राहत फ़तेह अली खान के, आतिफ़ असलम के बड़े बहुत कॉन्सर्ट अच्छा, होते हैं, खुशी होती है कि बहुत हमारे खुशी मुल्क के आर्टिस्ट हैं? बहुत खुशी होती है। यकीन करें मुझे आतिफ़ असलम जी बहुत पसंद है। मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, कभी भी नहीं, मगर मुझे बहुत पसंद। उनका स्टाइल गाने का हो बहुत सकता अच्छा है है। वो भी किधरे बह के कह रहे हों कि
फरा से मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। राहत साहब यही कह रहे हो, फरा नाल मेरी मुलाकात नहीं हुई उस तो बाद, मैं तेन समझावा तो बाद, लेकिन मैंने पसंद बहुत है। पसंद ये बहुत है। देखें, लेकिन आज हमारे शो के तवज्जो से ये दोनों अगर देख लें, हाँ एक बात तो बताएं, जी। एक ना सिंगर यहाँ पे आई हमारे पास, उनके साथ शो किया, अच्छा उनके हस्बैंड साथ थे, अच्छा। वो सिंगर है, हस्बैंड जो है वो उनका ताल्लुक नहीं है सिंगिंग के साथ। सिंगिंग के साथ। शो कर लिया उन्होंने, शो में आपकी तरह अपने हस्बैंड का जिक्र किया, बच्चों का जिक्र किया। हम्म। उसके बाद वो हमसे राब्ता कर रही हैं, कह रही कि खुदारा हमें प्रमोटर कह रहे हैं कि आपने शो में क्यों बताया कि आप शादीशुदा हैं और आपके बच्चे हैं, तो आप ना इसको डिलीट कर दें। तो ओह, ये भी होता है, मसलन प्रमोटरों को ये मसला होता है कि शादीशुदा सिंगर क्यों फील्ड में आ गई है, तो इसका हमने इसके साथ काम नहीं करना। मुझे नहीं, मैं नहीं इस बात पे कुछ कर सकती नहीं बयान। नहीं, प्रमोटर नहीं, प्रमोटर का आपने बच्चे छुपाए या अनवर नहीं नहीं आपने हस्बैंड छुपाया कभी? नहीं, मैंने तो कभी भी छुपाया नहीं, मैंने तो शुरू से ही बताया कि मैं शादीशुदा हूँ। अब मेरे बच्चे छोटे थे, अब माशाल्लाह से बड़े हो गए हैं मेरे बेटे, और अब मैं 2 बेटों की माँ हूँ, मैं क्यों छुपाऊँ? लॉजिक क्या है, ये क्यों इस वो तरह होता है? इसलिए क्योंकि हमारा पाकिस्तान में ये है ना कि वो जैसे कि कहते हैं कि शादीशुदा हो गई या सिंगर का कुआरे और ब्याह होने का क्या ताल्लुक है? सिंगर तो सिंगर है, सिंगर तो सिंगर, उसने तो गाना गाना। बिल्कुल, यानी कि वो कोई एक्टर थोड़ी है। नहीं, हाँ, एक बात है, नहीं इवन एक्टर भी हो तो उसने तो एक्टिंग करनी है, तो उसमें शादी का और बच्चों का क्या ताल्लुक है? मैंने आया तो समझाओ उस्ताद जी, मैंने समझ नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है इसका मतलब यही होगा कि उनको लगता होगा फिर वो प्रमोटर जो है ना वो जरा ज्यादा ही मतलब इन्वॉल्व होगा उनकी अच्छा, फैमिली में, शायद इस तरह कोई हो। मैं तो ये सोच सकती हूँ ना कि ना, तो प्रमोटर की क्या जरूरत है भैया ये कहना कि तुमने बच्चों का क्यों बताया या क्या हाँ, किया। किसी को कोई लेना देना नहीं, ये आप खुद ही बताएंगे। ये आपके लिए ये अच्छी बात है, कोई बुरी बात तो नहीं। अगर कोई बंदा शादीशुदा है तो ये छुपाने वाली कौन सी बात है? आप बताएं मुझे, कौन सी बात है ये? हम्म, एक हस्बैंड है, बच्चे हैं, ज़ाहिर-सी बात है ये भी तो किरदार है ना औरत का। इसको कब तक आप छुपाते रहेंगे? कि हम कि ये छुपा लें कि जी मैं शादीशुदा नहीं हूँ। चलो एक अभी शादीशुदा नहीं हूँ, कुछ सालों बाद फिर भी तो शादी होनी है ना। तो ये बंदा अगर है तो वो बताना चाहिए, मेरा ख़्याल है। किस म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा और किसके साथ काम करने की ख्वाहिश थी या है कि वो मेरी को धुन बनाए मेरे लिए, को गाना बनाए, तो मैं वैसे तो इधर के म्यूज़िक डायरेक्टर जो हैं उन्होंने तो मुझे डिसहार्ड ही किया, जो सच्ची बात है। मैं उनका नाम क्या लूँ, छोड़ें बस। तो अब इधर के म्यूज़िक डायरेक्टर जो हैं मेरा नहीं दिल करता, मगर मैं इंडियन दिल करता है मेरा कि रहमान साहब के साथ काम करूँ। अच्छा। रहमान साहब के साथ, और वो जो हैं सलीम मर्चेंट जो हैं, वो भी बड़ा अच्छा म्यूज़िक ए आर करते हैं। रहमान का कौन सा आपको बड़ा गाना पसंद है? अच्छा, ए आर रहमान जी के गाने मुझे याद नहीं होते, मगर उनका म्यूज़िक इतना मज़े का होता है कि वो मैं सुनती रहती हूँ। अच्छा, इधर जो आपने अभी किया हल्का सा गिला, हाँ। वैसे ख्वाहिश किस किस के साथ थी कि वो मेरे लिए गाना बनाए, उनकी कंपोजिशन गाऊं? मेरी तो बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि मैं जे क क्या बताऊँ बताएं ना। आपको? नहीं, सभी अच्छे, सबके साथ ख्वाहिश थी मेरी कि मेरे मेरे लिए वो गाना बनाए, और दिल से बनाए और गवाएँ भी। बड़ी बदल गई हो फिर आप, अमेरिका जाके। ये था कि मैं अब ज़ाहिर-सी बात है कि यहाँ पे अगर किसी का नाम लूँगी तो वो नाराज़ हो जाएगा, तो वो कहेंगे कि ये गिले-शिकवे कर रही है इधर इंटरव्यू में। तो यही है कि हमारे अपने पाकिस्तान का कोई टैलेंट हो तो उसको आप ज़ाया कर दें या कुछ उसको क्रेडिट ना दें, तो ये सबसे बुरी बात होती है। ज़ाहिर-सी बात है। तो यहाँ के सारे म्यूज़िक डायरेक्टर जो है ना, मैं बहुत मेरा बहुत उनके साथ दिल ख़राब है। हाँ, क्या कहती हूँ, कामरान अख्तर जी, वो इस तरह इसलिए अच्छे थे कि उन्होंने अपनी तरफ से तो कोई कभी काम नहीं करवाया मुझसे। मगर ये कि जब मैंने उनको कहा कि ये काम कर दे तो उन्होंने फ़ौरन से कर दिया। टाइम जाया नहीं किया, टाइम ना ज़ाया नहीं अपना ना किया। आपका। ना कि नहीं किया, ये सच्ची बात है। फिल्मी कोई और प्लेबैक पाकिस्तान में किया आपने कोई? हाँ जी, मैंने ये एक गाना किया था, इश्क पॉज़िटिव, जो मूवी आई थी, हाँ जी, हाँ जी। जो मतलब नूर की और वली की थी, हम्म, उसमें आइटम सॉन्ग किया था मैंने। अच्छा। तो अगर वो गाना अगर होता कहीं और इंडिया की मूवी में, तो गाना बहुत अच्छा होना था, मगर यहाँ पे किसी ने सुना भी नहीं उसको। खुद आपको गजल ज्यादा पसंद है, पॉप म्यूजिक पसंद है, प्लेबैक पसंद है खुद? नहीं, मुझे लाइव सिंगिंग बहुत पसंद है, और स्लो म्यूज़िक भी बहुत पसंद है, मगर डिपेंड करता है ना आपका मूड कैसा है। हम्म, अगर तो आप हिप हॉप हल्ला गुल्ला में है, तो फिर तो आपको फ़ास्ट म्यूज़िक पसंद होगा। ज़ाहिर-सी बात है, अगर पार्टी चल रही है, कोई इवेंट है, फंक्शन है, तो वहाँ पे हम स्लो म्यूज़िक तो ना सुनते। हम्म। वहाँ पे डिपेंड करेगा कि हमने कौन-सा म्यूज़िक सुनना है। वैसे मुझे बेसिकली खुद जो फ़ेवरेट मेरा है वो स्लो म्यूज़िक ही है। अमेरिका में जो गुजरे 2 साल हैं वो किस तरह के हैं, वो तो जरा बताएं। जब अब शुरू में गई थी तो क्या सूरत हाल थी,
और वहाँ पे जो शोज होते हैं वो हम्म किस टाइप के ज्यादा शोज करती हैं? शादी ब्याह के भी होते हैं, दूसरे होते हैं, किस तरह की ऑडियंस है और सेटिस्फाई है? नहीं, बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ और मैं सच्ची आपको सच्ची बात बताऊँगी कि वहाँ पे सुनने वाले लोग हैं ही नहीं। वहाँ सिर्फ़ वो ये कहते हैं कि डांस करवाएँ हमें और हमने नाचना है। बस हल्ला-गुल्ला ज़्यादा चलता है, उधर कोई सुनने वाला नहीं है, उधर के म्यूज़िशियन जो हैं वो अ, उधर के म्यूज़िशियन बस 2-3 ही अच्छे हैं, बाकी इतने ख़ास म्यूज़िशियन भी नहीं हैं। और उधर की ज़िंदगी जो है वो एक तरह की आपको पता है कि बस चल रही है। हर बंदा पैसे कमाने के चक्कर में है। दिन को वो काम पे जाते हैं लोग, रात को वापस आ जाते हैं। मतलब खाना खा के सो जाते हैं, फिर दिन को काम पे जाते हैं। एंटरटेनमेंट ये है कि उनका सैटरडे कोई बस एंटरटेनमेंट है, वो कहीं भी उनकी ईद है सैटरडे को, हर हर सैटरडे को। म्यूजिशियंस वाला मैंने पूछना था, म्यूजिशियंस का इशू तो आता होगा वहाँ पे आपको ना बहुत कि ज़्यादा। यहाँ जैसा ऑर्केस्ट्रा नहीं है आपको वहाँ नहीं, पे? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, लाहौर के म्यूज़िशियन तो फिर क्या बात है। मैं हमेशा कहती थी कि ये उधर जब मैं किसी म्यूज़िशियन को साथ लेके जाती थी तो उधर वो सही तरह बजाता नहीं था, तो मैं कहती थी, "ए तेनू सज़ा मिली जेड़े तू छड्ड के चली सा।" मैं जिसको छोड़ के जाती थी ना पाकिस्तान में, ये अच्छा नहीं गाता बजाता, तो वो उधर उस्ताद बना हुआ है अमेरिका में कि मेरे जैसा कोई बंदा बजा ही नहीं सकता। मतलब इस तरह के भी लोग हैं उधर। पूरे अमेरिका में 2-3 अच्छे हैं बस। 2-3 ही अच्छी है बस। वो एक बाबा जी के 12 बच्चे थे ना, तो उन्हें पूछे इतने बच्चे? उन्होंने कहा मैं एहतियातन ज्यादा कितने के 2-3 ते अच्छे निकल जाएंगे। बच्चों में कोई किसी को है म्यूजिक का शौक दोनों में? मेरा जो छोटा बेटा है उसका नाम मोहसिन है, वो बहुत अच्छा गाता है और यकीन करें नईम साहब वो किशोर कुमार की कॉपी है, इतना अच्छा गाता है कि मैं ना इवेंट से वापस आई तो वो कोई पता नहीं किशोर कुमार का कोई गाना गा रहा था, मुझे उसके बोल याद नहीं। रा 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 रा, ला रा 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 रा, पता नहीं ये गाना था, शायद आपने सुना हुआ है। तेरे ही सपने दे कर के सोया, तेरे ही यादों में जागा, ये कोई गाना है। मैंने कहा शायद वो लगा हुआ है, सीडी लगी हुई। मैंने देखा तो वो गा रहा था, मैंने कहा मोहसिन आप गा रहे हो? कहता हाँ, वो इतना खूबसूरत गाता है। और बेटा जो बड़ा है वो म्यूजिक डायरेक्टर भी है और वो साथ गाता भी है। और मेरे गाने आज अब मुझे किसी से की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही वो ही बनाता है। ਤੁਸੀਂ म्यूजिक डायरेक्टर ही अपना बना ले घर ऐसे दा म्यूजिक डायरेक्टर, बेटा म्यूजिक डायरेक्टर, मां गा रही है, माँ गा रही बस इस वो तरह। आपकी मोहताजी खत्म हो गई। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि शुरू में आपको पता है कितने धक्के खाए हैं म्यूजिक डायरेक्टर के पास जा जा के, यही कहते रहे आ जा जाना कल आ जाना, आ जा जाना कल आ जाना। इसलिए मैंने सोचा कि अपने घर का म्यूजिक क्यों डायरेक्टर। करते थे ये आपके साथ? मेरे साथ तो नईम साहब बहुत ज्यादती की है इन्होंने, सारे म्यूजिक डायरेक्टरों ने, सब ने। इवन के मतलब उसने भी कि जो मतलब कि जिनको मैंने बहुत ज़्यादा भी इज़्ज़त दी है ना, उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादती ये की है कि मुझे क्रेडिट ही नहीं दिया। पहली बात तो मैं तेनू समझावां कि क्रेडिट नहीं दिया मुझे, ठीक है? दूसरी बात ये है कि उसके बाद जब किसी का गाना हिट हो जाए, ठीक है ना? तो उसके साथ बहुत सारे गाने आते हैं। मैं पहले ऐसी सिंगर हूँ कि मेरा गाना हिट हुआ और उसके बाद मुझे मेरे साथ राहत फ़तेह अली खान का कोई और गाना नहीं आया, ठीक है? ये क्या मसला है? क्या कि वो इसी वजह से मेरे ख़्याल से करते हैं। शायद फिर मैं यही कहूँगी कि जेलसी है ये। मैं तो इस तरह भी बात कर सकती हूँ। क्यों जेलसी है भई? ये जेलसी तो मतलब गलत बात है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, इस तरह होता है कि म्यूजिक डायरेक्टर एक ही औरत को पकड़ लेता है, बस उसी के लिए ही काम करता रहता है और दूसरों के लिए गाना बनाता ही नहीं है। नहीं तो चले एक कोई पकड़ लेता है उसके लिए बनाता, तो मेरे साथ तो ये भी नहीं हुआ। हम्म। मेरे साथ तो ये भी नहीं हुआ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ म्यूजिक डायरेक्टर आया नहीं, बेटा ही आया इससे ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ। हाँ, अब शुक्र है अल्लाह का, वो बड़ा अच्छा करता है। बाकी ये है कि जो अभी भी मैं कहती हूँ कि जिन्होंने मुझे उस टाइम चांस दिया, मैं उनकी बाद की बात नहीं कर रही। बाद में तो ज़ाहिर-सी बात है गिले-शिकवे है, स्टार्टिंग में फिर भी उनका शुक्रिया, मेहरबानी उनकी। अब जो है आप प्रॉपर अमेरिका सेटल हो चुकी हैं, हाँ जी। पाकिस्तान आना जाना लगा रहता है। पाकिस्तान ज़्यादा लगा रहेगा, बस अमेरिका में जाऊँ करूँगी, पाकिस्तान ज़्यादा रहूँगी। अच्छा, हाँ, तो अब क्या करना चाहती हैं, क्या प्लान क्या है आगे? यही कॉन्सर्ट है, यही है प्लान। मैं कहती शोज? हूँ कि मैं जब परेशान होती हूँ तब भी मैं मतलब कि मेरी ज़िंदगी में म्यूज़िक है, जब मैं खुश होती हूँ तब भी मेरी ज़िंदगी में म्यूज़िक है और जब मैं दुनिया से चली भी जाऊँगी तब भी मेरी ज़िंदगी में म्यूज़िक ही है। आखिर में जो है कुछ सुनाएं हमें, क्या सुनाऊँ मुझे? इस वक्त जो आप फील कर रही हैं, अगर खुश हैं तो खुशी वाला सुना दें, मैडम की एक गज़ल सुनाती प्लीज पंजाबी सुनाती हूँ, पंजाबी। प्लीज। क्योंकि पंजाबी जब तक नहीं गाएँगे तब तक तो मज़ा भी नहीं आएगा मैडम के। हाँ, और एक पंजाबी आपने वो कौन-सी? ज़ोरबाज़ वो हमें सुनाता था, वो भी सुनानी कौन-सी? थोड़ी-सी। और गालिबन वही थी। टांगा मैनू तेरी। नो, 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 शामा पै गईयां। अच्छा। हाँ, अगर आपके ज़हन में है, नहीं तो पहले ये सुनाएँ। हुँ, हुँ, हाय ओ दिलबर दिलदारा वे दे गयो झूठा लारा
बेकदरा वे दिन लंघ गया सारा, बेकदरा दिल भर दिलदारा, वे दे गयो झूठा लारा, बेकदरा वे दिन लंघ गया सारा, बेकदरा चन लोकां लई चढ़दा होना है, मेरे लिए हनेरा वे, दिन भी काले रात मेरे लिए, तेरा मुख सवेरा वे, तू बन गयो जान तो प्यारा, तू हो गयो बेतबारा, बेकदरा वे दिन लंघ गया तारा, बेकदरा दिल भर दिलदारा। क्या कहने, क्या बात है। आप फील करती हैं कुछ अरसे से अमेरिका, यूरोप, यूके, इवन दुबई, जो हमारे आर्टिस्ट हैं और सिंगर्स बहुत से, वो सेटल होने का रुझान बढ़ गया है पहले की निस्बत? यकीन करें अगर फैमिली उधर ना जाती तो मेरा दिल कभी भी नहीं था कि मैं कहीं और जाऊं। मुझे पाकिस्तान और ख़ास करके लाहौर बहुत ही पसंद है। ज़ाहिर सी बात है मैं इधर पैदा हुई हूँ और इधर की मतलब इधर की क्या कहते हैं सकाफ़त जो इस तरह की चीज़ें हैं, ये सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें लगती हैं। बसंत हो रही दोबारा, हाँ जी, बसंत मना के जाएंगी? हाँ, इधर ही हूँ मैं अभी। बसंत का गाना बनाया कोई? नहीं, मैंने बनाया तो नहीं अभी। अच्छा, 6, 7, 8 को बसंत है। हाँ, मुझे पता चला है। काफ़ी देर बाद हो रही है। काफी देर हाँ, बाद। काफ़ी देर बाद, बहुत देर बाद। जबकि मैंने गाना स्टार्ट किया तब मैंने बसंत देखी ही नहीं है, कोई मतलब मैंने नहीं देखी। उधर पाकिस्तानी वो चैनल वगैरह देखती रहती, खबरें पता चलती रहती हैं कि मरियम बिल्कुल। नवाज क्या कर रही है यहाँ पे? हाँ, और बिल्कुल, बिल्कुल, आपकी भी मैं देखती रहती हूँ। ये जो मैं शो में आई हूँ, ये भी मैं देखती रहती हूँ अच्छा। और बड़ा अच्छा है, उधर भी चलता रहता है अच्छा, माशाल्लाह से। हाँ, हम सब देखते हैं और बड़ा मज़ा लेते हैं हम सब। चलें, अब आखिर में जो है ना, आपके शोहर, कंपेयर, गुलूकार, मैनेजर अनवर सजाद के लिए कोई एक स्थाई कहें ना, उनके और लिए और मेरा दोस्त। हाँ जी, उनका एक बड़ा ही फ़ेवरेट गाना मैं वही उनको सुनाऊँगी। जी प्लीज। ज़रा सुर रख लूँ। छोड़ो बेकार की वाह। बातों में कहीं बीत ना जाए ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। क्या बात है। शुक्रिया। अनवर सजाद साहब, आप कितने लकी हैं। हम यहाँ पाकिस्तान में बैठ के कॉफी विद आरएन में हाँ जी, बिल्कुल। आपकी फरमाइशें पूरी कर रहे हैं। कहाँ कहाँ आप हमें याद रखें। बहुत शुक्रिया फरा जी, थैंक यू, आप तशरीफ लाई, थैंक यू जी। और उम्मीद है कि जल्दी आपको दोबारा जहमत देंगे। इंशाल्लाह मैं ज़रूर आप ज़रूर आती रहेंगी, बिल्कुल। आपका अपना चैनल है और आपसे हमेशा और आपके फ़न से हमारा बड़ा करीबी रिश्ता रहा है, ताल्लुक़ रहा है, और आपके फ़न को हमेशा हम सब ने प्रमोट भी किया बिल्कुल है। ऐसे ही है। नाज़रीन, आपने देखा एक सक्सेस स्टोरी आपके साथ आज हमने शेयर की। फ़रा अनवर अपने करियर का आगाज़ किया और पहला प्लेबैक हिट जो है वो मैं तेनू समझावा की ड्यूट विद उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान, और उसके बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा और कामयाबियाँ जो हैं वो समेटती चली गईं। अमेरिका जा चुकी हैं, मगर उनका दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है। वो कहती हैं कि मैं ज़्यादा वक़्त पाकिस्तान में ही गुज़ारूँगी, और दोबारा से वो मौजूद हैं पाकिस्तान में, हमारे शो में आई। अब यहाँ पे पाकिस्तान में उनके कॉन्सर्ट्स और वो जारी हैं। उम्मीद है आपको ये शो पसंद आएगा। फ़रा अनवर,
नईम हनीफ को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।